वैसे आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। कक्षा 5 विषय पर्यावरण का आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का 27 मार्च का रियल पेपर आ चुका है। तो चलिए सभी जिलों के लिए आप यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहा आपका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण का पेपर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए ये रहा इससे आगे का। तो यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोवा के लोगों की भाषा है। तो कोंकणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर सिक्कों का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रोएदार बीज हैं। तो विपरीत सभी जैसे सैमल, कपास, कुकड़हर, इस प्रकार ये सभी के सभी आपके रोएदार बीज हैं। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाँचों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखो जो समुद्र की सीमा को छूता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं समुद्र की सीमा को कौन कौन से राज्य छूते हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस प्रकार इतने हैं, किसी को भी कोई भी लिख लीजिएगा। और भी हैं बहुत, पर इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। तो इन्हें आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आटा चक्की के पाटों को क्यों टाँका जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। एक का पहले का कोकड़ी, दूसरे का सिक्कों को, तीसरे का 10 दिसंबर, चौथे का आपका रिवीज और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, कपास से अमर कुकड़ा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने देख ही लिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे भी देख सकते हैं। आटा चक्की को पाटों को ढकने का मुख्य कारण घर्षण को कम करना और अनाज को अच्छी तरह से पीसना, और इससे आटे का गुणवत्ता बनी रहती है और चक्की का जीवन बढ़ता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, चींटियों का शरीर कितने भागों में बना होता है। चींटियों का आप सभी जानते हैं 3 भागों में बना होता है। तो ये रहा आपका चींटियों का शरीर 3 भागों में बना होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपने देख लिया था। चींटियों का शरीर कितने भागों में बना होता है। तो ये रहा इसका राइट आंसर। चींटियों का शरीर 3 भागों में बना होता है, सिर है, वक्ष है, उदर है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण हैं। तो पंजाब में अच्छी खेती होने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, अनुकूल जलवायु, आधुनिक कृषि तकनीक। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपने देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न, पौधे के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। पौधे के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे। ये रहा,
पौधों के कितने अंग होते हैं? नाम तो यहाँ पर पौधों के 5 अंग होते हैं। जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के नाम दिशा सहित लिखे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर छत्तीसगढ़ का 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर दिशा में आपका उत्तर प्रदेश है, पूर्व पश्चिम में झारखंड है, पूर्व में उड़ीसा है, दक्षिण में तेलंगाना है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में आपका यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो इस स्वेज लोहा कैसे बनता है? इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वेज लोहा कैसे बनता है? स्वेज लोहे अश्क को कम तापमान पर अपचायक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की सहायता से पुनः स्थापित करके बनाया जाता है। इसका उपयोग स्टील उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य हैं? तो ये रहा हमारे शरीर में हड्डियों के कार्य क्या कार्य हैं? तो यहाँ पर ये रहा शरीर को संरचना प्रदान करना, अंगों की सुरक्षा करना, रक्त कोशिकाओं का नियंत्रण करना, खनिजों का भंडारण करना और संचालन में सहायक होना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाता है। तो ये आपने 13 क्वेश्चन देख ही लिया। हमारे शरीर में हड्डियों की आवश्यकता, तो ये इसका आंसर भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा खनिजों का भंडारण, गति और संचरण में सहायक होना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। मिट्टी कैसे बनती है? और अथवा में पूछा गया है 14 के छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की जानकारी प्राप्त कर उनके नाम लिखो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। मिट्टी कैसे होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और सपूतों के बारे में यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर लेके चलते हैं। तो ये रहा आपका 15 का क्वेश्चन। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तुम कैसे जान सकते हो कि कोई कुत्ता पागल है या नहीं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर उसका अथवा रहेगा। वाहन पर लिखे नंबरों को देखकर यह जानने की कोशिश करो कि इस नंबरों से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए आपको एक एक करके इनके आंसर दे देते हैं। तो ये पागल कुत्ते के बारे में। पागल कुत्ता के लक्षण: अत्यधिक उत्तेजना और आक्रामक होता है, लार टपकाना। इस प्रकार आप और भी देख सकते हैं। ये रहा संतुलित खो देना। यदि कोई कुत्ता पागल हो तो उसे छूने उकसाने से बचना चाहिए और तुरंत पशु चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 15 कंप्लीट हो जाता है। 15 इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 वाला, इसका आपको आगे मिलेगा थोड़ा। ये रहा इसका, ठीक है, 52 वाला। यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा का ये रहा आपका, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ पर आंसर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भूकंप क्यों आते हैं और यहाँ पर बाढ़ क्यों आती है? इस प्रकार आप इन दोनों के आंसर देखेंगे। तो भूकंप क्यों आती है, 3 प्रकार लिखे हैं, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी भूकंप को ये थोड़ा और दिया गया है, तो इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं और ये भी रहा आपका, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कट गया था, वो भी दिया गया है यहाँ पर। और उससे आगे का ये रहा, ठीक है। और नीचे आपको बाढ़ क्यों आती है, इसका आंसर दिया जाएगा। तो नीचे आपको दिख रहा होगा, बाढ़ अत्यधिक वर्षा, नदियों के उफान, तटवर्ग टूटने, जैसे जो बांध होते हैं उनको टूटने, जल भराव के कारण आती हैं। इस प्रकार इसकी हानियाँ भी दी गई हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, फसलों को संपत्ति का नुकसान, जलद बीमारियां फैलाना, बुराइयां, तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक के नाम तो इस प्रकार देख सकते हैं। ये उससे और आगे का हो जाएगा। और ये भी रहा और ये रहा। तो चलिए, इसके प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं। और जितने हैं वो 17-18 जो भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।
तो इनकी आपको ये हानियाँ और लाभ पूछे गए थे, तो इनकी आप हानियाँ देख सकते हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो ये हानियाँ दी गई नहीं। तो इस प्रकार आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और इसी से अच्छे पेपर जितने हम रह चुके हैं उन सभी का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी पेपर अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास मिल जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।